यस सर, तो हम लोग एमएस थैंक यू वर्ड सर। को ओपन करने का जो है यहाँ पे देख रहे हैं। तो ओपन करने का देखो, अभी हम लोग जो बात किए कि है ना, मल्टीपल अलग अलग तरीका हो सकता है ओपन करने का। अगर हम लोग सबसे पहले तो अगर देखेंगे तो दो सिंपल तरीका है कि एक स्टार्ट पे क्लिक कर करके, या यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे वर्ड टाइप करोगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लोगे। ये सिंपल है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि अगर आप देख लोगे कहीं पे लोगो है क्या एमएस वर्ड का, मेरे आई अगर डेस्कटॉप पे जनरली लोग शॉर्टकट रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो देख रहे हो, ये जो यहाँ पे टास्क बार पे जो तुम लोगो देख रहे हो, ये इसका लोगो होना चाहिए एमएस वर्ड का। जो एक देख रहे हो मेरे ख्याल से ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर के बीच में W लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। जैसे ये अगर फाइल देखोगे, ये फाइल एक्सेल का फाइल है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। जनरली वर्ड, एक्सेल, पावर, यहाँ पे वर्ड का कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है, कोई भी आइकन नहीं है। तो जनरल अगर यहाँ पे रहता तो केवल डबल क्लिक हम करते और आराम से वो ओपन हो जाता, ठीक है। या यानी दो तरीका हुआ, एक तो यहाँ से सर्च करेंगे, या आइकन अगर रहेगा डेस्कटॉप पे तो उसके थ्रू ओपन कर लेंगे। तीसरा तरीका होता है कि विंडो प्लस आर प्रेस करोगे ना, विंडो की क्या होता है तो तुमको हम दिखाते हैं कीबोर्ड पे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में देखो एक की होता है, इसको हम लोग विंडो की बोलते हैं। देखो ये कंट्रोल के बगल में जो की देख रहे हो, ये विंडो की है। विंडो और प्लस शॉर्टकट है, विंडो प्लस आर प्रेस करोगे तो ये रन तुम्हारा ओपन हो जाता है। ये जो रन का शॉर्टकट है, रन को तुम यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, जो भी तरीका तुम फॉलो, जैसे यहाँ पे भी रन लिख करके जो है वो रन को ओपन कर सकते हो। पहले रन ओपन होगा, तब बोलोगे सर इतना रन ओपन करेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे इससे बढ़िया वर्ड ही क्यों हम लोग यहाँ से ढूंढ क्यों नहीं लेंगे। तो वो भी अलग अलग तरीका है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। तो रन में कैसे करेंगे, तो हम क्या बताया कि विंडो और आर प्रेस करेंगे, शॉर्टकट प्रेस करोगे ये खुल जाएगा, और यहाँ पे बिन वर्ड टाइप करोगे, WI वहां पे टाइप किया हुआ है, WINWORD, ये शॉर्टकट है इस एप्लीकेशन के फाइल का। इस पे ओके प्रेस करोगे तो ये अगेन एक डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर तुम गौर कर रहे होगे तो देखो हमने 3 डॉक्यूमेंट, अगर यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट 1, 2 और 3, 3 वर्ड का फाइल यहाँ पे हमने अभी तक ओपन किया है, ठीक है, 3 अलग अलग तरीके से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? वर्ड का फाइल ओपन नो हो सर। जाएगा। और अगर तुम गौर कर रहे होगे देखो इस यहीं से टर्म भी आता है। देखो इस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में या कहीं कहीं तुमसे पूछ सकता है कि आखिर एमएस वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 जो यहाँ पे आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, चूंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए ही हम एमएस वर्ड यूज करते हैं, तो इसके फाइल का नाम भी देता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से, बाय डिफॉल्ट नेम है ये। जितना ओपन करते चलोगे नंबरिंग बढ़ता जाएगा। पहला फाइल जो डॉक्यूमेंट का जो एमएस वर्ड का ओपन किए थे वो डॉक्यूमेंट 1 था, दूसरा जो फाइल ओपन हुआ डॉक्यूमेंट 2 है, तीसरा डॉक्यूमेंट 3 है। इस तरह से जितना हम अगर और भी ओपन करें यहाँ पे जितना मर्जी है उतना डॉक्यूमेंट का फाइल तुम जो है वो ओपन कर सकते हो। देखो ये 4th डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 4th यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ये नाम है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। हम अपने सुविधा अनुसार जो है, जैसे जिस भी तरह का नोट्स बना रहे हैं, जिस भी तरह का फाइल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको इसका नेम आगे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे डॉक्यूमेंट 4 में अगर हम जाएंगे तो ये ओपन हो गया। अब देखो इसके टैब को, पहला ये जो इसको हम लोग टैब बोलते हैं। एक बार हम इसका ये अलग अलग एक स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर हम गूगल में ढूंढ लेते हैं, इजीली मिल जाएगा। ध्यान रखोगे देखो ये जो अलग अलग जो सेक्शन है ना, हर सेक्शन का एक अपना नाम होता है। जैसे इस पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट जो तुम व्हाइट पेज देख रहे हो वो एक सेक्शन होगा, इसके अलावा पूरा का पूरा बाकी का अलग सेक्शन है। जो व्हाइट एरिया है जिसको हम लोग देखो अगर हम थोड़ा और कम करते हैं, जूम इन जो है, ये बिल्कुल पेज की तरह, चूंकि डॉक्यूमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेज, उस केस में ये जितना अगर मान लेते हैं और भी पेज लोगे, देखो इस तरह से हम अभी नया पेज ले रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट 4 में हम ब्लैंक जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेज लिए हैं, ठीक है। जितना मर्जी है आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर ना उतना नंबर ऑफ पेज जो है वो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ये सारा कुछ अलग अलग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में पेज, एक तो तरीका है कि
जैसे डॉक्यूमेंट 3 में है, डॉक्यूमेंट 3 में है अभी बाय डिफॉल्ट एक पेज इसके अंदर होगा, देखो एक पेज है। अब अगर इससे ज्यादा अगर तुमको पेज चाहिए तो एक तो तरीका होता है कि लिखते जाओगे, जब ये पेज के लास्ट में, जैसे मान लेते हैं हम इंटर प्रेस करते जा रहे हैं, केवल थोड़ा जूम और कर देते हैं, देखो हम केवल इंटर प्रेस कर रहे हैं, इंटर से न्यू लाइन होता है, जैसे ही ये लाइन फुल होगा अगला न्यू पेज हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से नया पेज लेने का तरीका होता है, और एक होता है ना कंट्रोल इंटर प्रेस करोगे, आगे हम शॉर्टकट सब लिखवा देंगे, कंट्रोल इंटर प्रेस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक ये न्यू पेज जो है वो देखो जनरेट करते जा रहा है। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 3 के अंदर हम लगभग इतना पेज जो है जूम इन किए हैं, देखो और भी अगर पेज लेना हो ये पेज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ पेज तुमको चाहिए उतना नंबर ऑफ पेज हर वर्ड के फाइल में तुमको मिल जाएगा। वर्ड का फाइल कौन सा बन रहा है हमारे पास, कोई बता सकता है? यहाँ पे जो हम लोग चार, यहाँ पे देखो टास्क बार पे 4 वर्ड का फाइल ओपन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल और फोल्डर में कंफ्यूजन तुम लोग को नहीं होता है ना? नो सर। जैसे ये जो देख रहे हो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, ये 4 अलग अलग फाइल बनेगा जब इसको हम सेव करेंगे। अभी हम सेव नहीं किए हैं, इन फ्यूचर अगर हम जब भी इसको सेव करेंगे, मान लेते हैं कि हम डेस्कटॉप पे या किसी लोकेशन पे रख सकते हो, हम डेस्कटॉप पे MS वर्ड नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। हम लोग जब ये G ड्राइव बता रहे थे तब भी बताया था कि फोल्डर हम लोग क्यों बनाते हैं। जनरली मान लेते हैं कि ब्रिज 2 का जो भी एग्जांपल हम इसमें रखना चाहते हैं, तो एक है ना जो ये येलो कलर, सॉरी ये येलो कलर का जो तुम देख रहे हो, ये एक फोल्डर का सिंबल है, ठीक है। ये फोल्डर अगर हम बात करें तो फोल्डर हम लोग डिस्कस किए थे कि फोल्डर इज अ कंटेनर, ये एक बिल्कुल कंटेनर होता है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग रख क्या सकते हैं, तो इसके अंदर अगेन जो है तुम एक नया फोल्डर रख सकते हो या कोई भी फाइल ये कंटेन कर सकता है। जैसे एक और फोल्डर बनाना होगा तो राइट क्लिक करके भी बना सकते हो, न्यू पे जाओगे और यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। या यहीं पे देखो एक ऑप्शन दे रहा है न्यू फोल्डर का, यहाँ पे क्लिक करोगे तो मान लेते हैं कि है ना हम B1 यहाँ पे बैच दिए और B1 का एक फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर जो है कोई भी फाइल हम रखना चाहते हैं। अब तो यहाँ पे जैसे एक और तरीका क्या होता है, 3 तरीका तुम लोग को बताए थे ओपन करने का, चौथा तरीका क्या है, तो किसी भी लोकेशन पे रहिए, MS वर्ड का फाइल बनाने का, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे ना, तो न्यू में देखो एक ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का। यस सर। तो यस सर। ये भी तरीका है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो MS वर्ड का एक फाइल बन जाएगा। दिखा देते हैं ना, हम चाह रहे हैं कि एक अलग फोल्डर में ही सारा फाइल रखें। यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक जहां से फोल्डर बनाए थे न्यू फोल्डर, वहीं से वर्ड का फाइल बना सकते हो। देखो MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको। हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे इसका नाम दे दो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है वो ये नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इसका नाम नोट्स दे दो, ठीक है। तो अभी जो ये नोट्स नाम का फाइल देख रहे हो, अगर इसको तुम देखो अभी बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है, डॉक्यूमेंट 3 है, डॉक्यूमेंट 4 है, बट जब इस फाइल को ओपन करोगे, डबल क्लिक करके ओपन कर लो इसको, देखो इसका अगर देखोगे यहाँ पे, तो देखो इसका जो, चूंकि ये सब का बाय डिफॉल्ट नेम लिया था जब हम ओपन किए थे, इसका चूंकि हमने फाइल जब बनाया था तो वहां पे रीनेम करके नोट्स नाम से हम फाइल बनाए थे, तो ये यानी फाइल का नाम यहाँ पे दिखाता है, नोट्स वर्ड, डॉक्यूमेंट 4 वर्ड, डॉक्यूमेंट 3 वर्ड, डॉक्यूमेंट 2 वर्ड, यानी ये फाइल का नाम है, कौन सा जो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो जनरली फाइल का नाम टॉप में रहता है, यहाँ जो टॉप का लाइन देख रहे हो, अगर यहाँ पे देखो ये फाइल का नाम है। इसके अलावा और अगर इस यहाँ पे हम देखें तो देखो डॉक्यूमेंट 4 यहाँ पे भी जो है वो, तो इस सेक्शन को जो ब्लू सेक्शन दिख रहा है टॉप में, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। हर सेक्शन का एक अपना नाम है। जो ऊपर का सेक्शन देख रहे हो जो सबसे ऊपर में है, जहां पे नाम लिखा हुआ रहता है, नाम को हम लोग टाइटल बोलते हैं ना, क्या नाम को हम लोग टाइटल बोलते हैं ना, तो ऊपर में टॉप सेक्शन जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये टाइटल बार पहले अगर 2003 वगैरह का देखोगे तो उस केस में केवल यहाँ पे नाम रहता था और ये 3 बटन और रहता था। ये एक्स्ट्रा बटन जो देख रहे हो, जो सर्च का ऑप्शन है, ये अंडू का ऑप्शन है, ये सेव का है, ऑटो सेव का है, ये सारा ऑप्शन जो अगर करंट वर्जन तुम यूज करोगे तो वैसे केस में यहाँ पे रहेगा। अदरवाइज अगर तुम देखोगे, जैसे मान लेते हैं इसको हम लोग लेआउट बोलते हैं,
तो अगर तुम लेआउट देखोगे MS वर्ड 2003 का देखो, या 7 का भी देख सकते हो। इमेज में हम जाएंगे और इमेज में जाने के बाद देखो ये तुम्हारा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहले का जो किसी बुक वगैरह में देखोगे तो ये है MS वर्ड का लेआउट का स्क्रीन। देख रहे हो जो ऊपर का सेक्शन, इसी को देख रहे थे हम लोग, क्या बोले थे, टाइटल बार बोले थे। हाँ, तो पहले क्या था ना कि केवल टाइटल रहता था और मात्र 3 बटन रहता था, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्हांस किया है MS वर्ड को, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा आने लगा है। देख रहे हो, अब देखो टाइटल बार, दोनों के टाइटल बार में तुमको जो है काफी सारा ऑप्शन में अंतर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग अभी सबसे पहले लेआउट पढ़ लेते हैं कि यानी यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ है। लेआउट पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो इसका डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे या डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा सेटिंग करेंगे उस पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग कौन से सेक्शन को किस नाम से जानते हैं वो जान लेते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शन को ध्यान रखना। यहाँ पे इस तरह का इमेज तुमको मिल जाएगा। ये इमेज ढूंढना बहुत आसान है, अभी जस्ट तुमको हम दिखाए हैं। हम गूगल में क्या लिखे देखो तो, लेआउट MS वर्ड, लेआउट हम लोग जो स्क्रीन होता है ना, जो तुम स्क्रीन देख रहे हो, इसको ये जो फ्रंट स्क्रीन, ये जो स्क्रीन दिख रहा है इसको हम लोग लेआउट बोलते हैं, ठीक है। तो हमको लेआउट का स्क्रीन, लेआउट का स्नैप चाहिए तो गूगल में जाना और जिस भी ऑफिस का तुमको चाहिए, जैसे तुमको 7 का देखना है कि 7 का लुक कैसा था, तो यहाँ पे 7 टाइप करो। तुम जब 7 टाइप करोगे देखो 7 का जो MS वर्ड का देखो इस तरह का जो है वो था। यहाँ पे भी उतना देखो धीरे धीरे कैसे कैसे बढ़ाया है। तुम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लो। देखो अगर हम 3 का देखें तो 3 का देखोगे तो यहाँ पे केवल नाम था, यानी टाइटल बार में केवल नाम था और 3 बटन था। साथ में कुछ ऑप्शन बढ़ाया। कुछ ऑप्शन क्या बढ़ाया तो देखो नाम के अलावा नाम को सेंटर में कर दिया, मिनिमाइज, कट और मैक्सिमाइज हैं ही, 3 बटन यहाँ पे और ऐड किया है। ये देखो सेव का बटन होता है, ये अंडू का और रीडू का, यानी टोटल यहाँ पे 3 ऑप्शन बढ़ा दिया। अगर दोनों को कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये लेफ्ट साइड में केवल नाम है, यहाँ पे 3 ऑप्शन बढ़ाया। और अभी करंट का देखोगे तो करंट में ये 3 तो देखो जो पहले से था केवल बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ये 3 ऑप्शन तो अभी भी है, नाम भी है। इसके अलावा देखो मैक्सिमाइज, क्लोज और मिनिमाइज, ये 3 बटन इसको हम लोग बोलते हैं। हम अगर जरूरत पड़ेगा तो लिख देंगे सबका जो है, यानी कि ये मैक्सिमाइज, सॉरी क्लोज हो गया। अगर कर्सर लेके जाओगे तो नाम बताएगा भी। इसको हम लोग मैक्सिमाइज कहते हैं और ये मिनिमाइज होता है। यानी ये 3 बटन यहाँ पे, चौथा नाम हो गया और 3 यहाँ पे, ठीक है। टोटल 7 ऑप्शन जो है वो 7 में जो था वो एडिट रखा। इसके अलावा एक सर्च का ऑप्शन बढ़ाया, ऑटो सेव का ऑप्शन बढ़ाया और यहाँ पे यूजर का नाम भी, जो लॉगिन किए हुए है उसका नाम भी यहाँ पे जो है वो शो करने लगा। यानी यहाँ पे टोटल जो है वो लगभग 3 ऑप्शन इस फीचर में, जो ये अभी हम लोग करंट यूज कर रहे हैं, उसमें बढ़ा दिया गया है। कभी कभी तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर जो है वो हम लोग को कौन सा एडिशन यूज करना चाहिए। अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस का बात किए थे ना कि अगर अभी करंटली जो है मार्केट में अगर देखोगे तो जनरली अब 2003 तो लगभग नहीं यूज होता है, लेकिन अगर फिर 2007 होता है, सॉरी 2007 होता है। हाँ, ये इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे जनरल अभी जो मार्केट में देखोगे जो करंटली चल रहा है, अलग अलग साइबर कैफे वगैरह में तुम जाके देख सकते हो, या और भी कोई फ्रेंड के सिस्टम में जाओगे तो 7 लगभग लोगों के पास है, रहता है। इसके अलावा MS ऑफिस का जो है वो 2010, ऑफिस का 2010 है। ऑफिस का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, रुको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MS ऑफिस का 13 भी अवेलेबल है, 2013। और इसके अभी करंटली जो है अगर हम बात करें तो तुमको 2016 भी मिल जाएगा। बार बार ई क्यों स्किप हो जा रहा है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे सिस्टम में है वो है MS ऑफिस 365, ठीक है। अभी जनरली इस 3 पे, या अभी अगर करंटली हम लोग को अगर खरीदना हो या डाउनलोड करना हो तो जनरली ये दोनों करंट वर्जन है
आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या इस पे काम कर सकते हो। बाकी जो जितना भी ये जो पीछे का वर्जन देख रहे हो, इसको हम लोग ना, अगर हम ये है क्या तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये MS ऑफिस का अलग अलग एडिशन है। MS या ऐसे लिखो वर्जन ऑफ MS ऑफिस, या इसी को हम लोग एडिशन भी बोलते हैं। तुम लोग बुक वगैरह खरीदे हो, कभी देखे हो कहीं पे लिखा हुआ रहता है फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, इस तरह का देखे हो मेरे ख्याल से बुक में, ठीक है। जनरली यहाँ पे IT में दो टर्म आता है, एक तो आता है वर्जन एडिशन या एक आता है अपडेट। ये दोनों में क्या अंतर होता है, जैसे अगर तुम MS ऑफिस 2016 डाउनलोड करोगे तो हो सकता है कि डाउनलोड करने के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अलग अलग ऑप्शन देखते होगे, मोबाइल में भी तुम लोग को मिलता होगा अलग अलग सॉफ्टवेयर का, उसका अपडेट आते रहता है। कभी गौर किए हो? यस सर। एक को तो हम लोग बोलते हैं अपडेट, यानी है ना, अगर कुछ अपडेट सॉफ्टवेयर का आता है तो हम लोग उसके अनुसार अपडेट करते हैं, और एक होता है पूरा का पूरा एडिशन ही चेंज कर देता है। दोनों में अंतर क्या है? जैसे तुम लोग इसका सबसे बेहतर एग्जांपल तुम लोग चूंकि यूज किए हो तो उसका एग्जांपल हम लोग दे देते हैं। मेरे ख्याल से तुम लोग एंड्रॉइड का अलग अलग वर्जन का नाम सुने होंगे। तो वहाँ अगर देखो यहाँ पे अगर हम लिस्ट देखे, काफी आसान है, जैसे लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड। देखो अब उतना याद कौन करता है, देखो ये सब इसका अलग अलग तुम लोग नाम सुने होंगे, इसका एक इमेज के फॉर्म में हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखो ये अलग अलग जो है इसका, अभी ये अलग अलग नाम से जो है वो जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, ये मार्शमैलो, ये अलग अलग एडिशन किसका है, किसका वर्जन है? एंड्रॉइड। जब हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो हम लोग ना ये भी चेक करते हैं कि हमारे जो मोबाइल है उसमें कौन सा एडिशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, कौन सा एंड्रॉइड का एडिशन है। एक तो ये एडिशन हुआ, इसके अलावा कभी तुम्हारे मोबाइल में अपडेट आया है? यस सर। तो कंफ्यूज मत करना, अपडेट और एडिशन दोनों दो चीज है। अपडेट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कंपनी जो है वो, अभी एग्जांपल हम अगेन लौट जाते हैं MS ऑफिस पे। मान लेते हैं MS ऑफिस हमने 2016 खरीदा, ठीक है। लगभग 2-3 महीना यूज करने के बाद कंपनी को लगा, जो है ना, होता क्या है ना कि सॉफ्टवेयर में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करने का जरूरत पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड जो है। अब मान लेते हैं कि लाख करोड़ों यूजर उसको यूज कर रहा है, किसी लोग को कुछ दिक्कत अगर होता है तो रिपोर्ट करता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये दिक्कत हो रहा है। प्रोग्रामर क्या करता है ना कि उस बग को, उसको हम लोग बग बोलते हैं, उस एरर को सॉर्ट आउट करता है, और सॉर्ट आउट करने के बाद जो क्या होता है उसका ना उसका जो करंट एडिशन होता है, जो ना करंट अपडेट होता है, वो लॉन्च करता है, ठीक है। और वो हम लोग को जो है वो, 1 सेकंड होल्ड करना बाबू। हेलो, हेलो, क्या बाबू? सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना, अपडेट जो है वो एक ही, अगर किसी कोई भी एडिशन में अगर माइनर चेंजिंग करना होगा तो ऐसे केस में अपडेट आता है। जबकि अगर कुछ मेजर चेंजिंग करना होगा सॉफ्टवेयर में, मान लेते हैं पूरा लुक एंड फील चेंज करना है, या मेजर जो है वो एप्लीकेशन को चेंज करना है, तो वैसे केस में कंपनी को अलग वर्जन ही लॉन्च करना पड़ता है, अलग एडिशन ही लॉन्च करना पड़ता है। जबकि अगर माइनर कोई चेंजिंग करना होता है, माइनर किसी बग को फिक्स करना होता है, तो वैसे केस में अपडेट आता है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम ये 3-4 वर्जन का नाम रखना, याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्जन ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। तो ये कम से कम जितना नाम यहाँ पे लिखे हैं उस नाम को ध्यान रखोगे। इसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो हाँ जितन सर बोलिए। हाँ, तो ये इसके बाद
तो यहाँ पे 2-3 चीज देखिए। जो टॉप का सेक्शन है, अभी याद क्या रखोगे, टॉप के सेक्शन को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। इसके अलावा पूरे एरिया को, जो तुम लेआउट देख रहे हो, इस पूरे लेआउट को हम लोग 2 भाग में बांटे हुए, हम लोग इन द सेंस किसके लेआउट को 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो लेआउट है जहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, उस लेआउट को हम लोग वर्किंग एरिया कहते हैं। इसको देखो ना, याद करना कोई मेजर आती है ना, रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस कौन सा लेआउट में काम कर रहे हैं। तो जो व्हाइट एरिया तुम देख रहे हो जो सेंटर का, ये जो जिसको हम लोग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये जो जूम कर रहे हैं, ये एरिया कहलाता है वर्किंग एरिया। तो कंफ्यूजन नहीं है, जहां पे हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये तुम सबसे बेहतर होगा कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये लगभग ऑप्शन तुम्हारा जो है यहाँ पे अवेलेबल है। देखो ये टाइटल बार हो गया टॉप का जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अब जो है मेनू बार नहीं होता है, यहाँ पे टैब का या रिबन का ऑप्शन, जो ये 3 का था मेरे ख्याल से, इस हम अगर लिखेंगे नहीं, हम निकाल ही देते हैं। लेआउट ऑफ MS वर्ड 2007, 7 का या 16 का निकाल लो, अगर 16 का अवेलेबल है तो। लेकिन 16 में नेमिंग करके दिया होगा या नहीं दिया होगा, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ है, ये किसका है? नहीं, सब जो इस तरह का नोट्स जो है ना, वो लोग 2003 वगैरह में ज़्यादा बनाते थे। अब इस तरह के कंटेंट को याद लोग नहीं करते हैं। छोड़ो, हम खुद ही लिख देंगे सब। कुछ कुछ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। छोड़ो, हम लिखवा देते हैं खुद। एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसी में लिख देते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना और आराम से तुम्हारे पास ये चूंकि हम देख रहे हैं कि जो करंट लेआउट हमारे पास है, उस लेआउट का हमको गूगल में मिल नहीं रहा है। प्रिंट स्क्रीन जाएंगे, पेंट में चले जाते हैं और पेंट में आराम से इसको पेस्ट करो। जो हमारा जो स्क्रीन है उसका Ctrl+Z करो। प्रिंट स्क्रीन, एक्चुअली जो जूम का स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, वो आ जा रहा है स्क्रीन पे। इसको इग्नोर करना, ये जो रेड और ग्रीन कलर का आ रहा है ना, ये जूम का स्क्रीन है। देखो अब यहाँ पे आराम से हर चीज़ को लिख सकते हो, किसका क्या नाम है। तो हम लोग रेड कलर यहाँ पे ले लो और एरो से यहाँ पे लिख देंगे। मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सा एरो जा रहा है। इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, इस कलर चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल बार, हाँ इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, और नहीं होगा तो इसका जो है वो टाइटल बार। ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा जो जिस तरह से लिख रहे हैं। यस सर। ये जो बटन है, जो एक माइनस का सिंबल यहाँ पे है ना, इस माइनस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज। ये मिनिमाइज का बटन होता है, मिनिमाइज। ZE भी लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, जो तुमको। इसके अलावा जो बगल वाला जो ऑप्शन है, ये जो देख रहे हो, इसको हम लोग मैक्सिमाइज या रीस्टोर भी कहीं कहीं कहा जाता है। हम अभी फिलहाल इसको मैक्सिमाइज ही कहेंगे। ये मैक्सिमाइज का बटन है। काम क्या करेगा एक एक करके हम आगे लिखवा देंगे। मैक्सिमाइज और क्लोज वाले को तो लिखने का जरूरत है नहीं, वो क्रॉस का जो सिंबल है ना, वो देखने में या ऐसे भी याद रहेगा। वो क्लोज का बटन होता है, क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। उसको लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। क्लोज को नहीं लिखते। ये जो सर ये सब सबको पता है। अगर ऐसा है तो ऐसा
ऐसा बंदा है जिसको कि ये सब चीज नहीं पता है, हैंड रेज करेगा, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे इसको। देखो जाके पार्टिसिपेंट में देखो कितना लोग को नहीं पता है। और देखो ये सब एक दिन जो है ना हमको लगेगा बताने में, और जनरली देखो बाबू हम लोग को ना हमको सबको लेके चलना होगा, तो हम लोग डेप्थ में भी चलेंगे और कुछ चीज जिसको पता है बहुत बढ़िया उसको रिवाइज हो जाएगा। चलो ठीक है, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज है, बोलो। सर इसको स्क्रीन को छोटा कैसे किए हैं इसको? कौन सा स्क्रीन को? जो छोटा वाला आगे स्क्रीन पे आया है, ये जिस हम पे आप लिख रहे हो, प्रिंट आउट कर रहे हैं। मिनी एक्चुअली हम ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। जैसे तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो ना अपने मोबाइल में, नहीं बोल। हाँ सर। Yes, sir. ये केवल हम क्या Yes, sir. किए ना कि एमएस वर्ड ओपन कर लिए, ये वाला एमएस वर्ड ओपन किए और इसका स्क्रीन Yes, sir. करके पेंट में सेव किए हुए। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो पेंट में, ठीक है, हमने स्क्रीन Yes, sir. को पेंट में केवल सेव कर दिया है, ठीक है। पेंट में Yes, सेव sir. करने के बाद हम यहाँ पे आराम से जो है वो लिख पा रहे हैं। जो हम यहाँ पे दिखाए थे कि इस तरह का जो बना के लोग अपने बुक वगैरह में डालते थे, ठीक है, तो ये आराम से रख सकते। यहाँ पे कुछ तो लगता है मेरे ख्याल से रूलर वगैरह इसमें नहीं आया है, स्क्रीनशॉट हमको फिर से लेना पड़ेगा। खैर छोड़ दो, समझा देंगे हम केवल। इसके अलावा देखो इसको हम लोग काफी ये जो देख रहे हो सेक्शन, ये पूरा का पूरा इसको हम एक अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं। इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। ये जितना हम हाईलाइट बॉक्स बना रहे हैं, एक बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं येलो कलर का। इस पूरे सेक्शन को हम लोग रिबन कहते हैं, ठीक है। ये पूरा सेक्शन, इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं। कलर चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे 2-4 ऑप्शन और बच गया है। जैसे अगर जो तुम देख रहे हो होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये जो अलग अलग ऑप्शन है, इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट है ना, यहाँ पे इसको हम लोग टैब कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो ये हमारा यहाँ पे टैब के नाम से, इसको हम लोग टैब बोलेंगे। ये अलग अलग टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन। इसके अलावा देखो ये सेव का बटन तो ये है, 2 बटन यहाँ पे और है। एक इसको हम लोग अंडू कहते हैं, काम क्या करेगा आगे देखेंगे, और ये रीडू है। एक तुम्हारा जो है वो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अंडू, और ये जो तुम्हारा है इसको हम लोग बोलेंगे रीडू। रुक जाओ। इसके अलावा अगर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे इस जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। सर हाँ बोलिए। अंडू और रीडो का मतलब ये शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Z, Ctrl+Y। देखो अगर एक चीज अभी से सजेस्ट करेंगे, क्योंकि तुम लोग ग्रेजुएशन में लगभग लोग एडमिशन ले लिए हो, कुछ लोग पीजी का भी होगा। देखो जहाँ पे सीधा क्वेश्चन हो ना, वहाँ पे कभी भी ना क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। सीधा क्वेश्चन क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्या होता है। जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वहां पे समझने का होता है। जितना देर में तुम हमसे पूछे थे यहाँ पे, उतना देर में तुम गूगल से पूछ सकते थे, जो तुमको आसानी से मिल जा रहा है, जिसमें तुम थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हो। उस तरह का क्वेश्चन कभी किया मत करो। जैसे अगर तुम जो हमसे पूछे थे, यहाँ पे टाइप करो शॉर्टकट की। हाँ, अगर कुछ समझने वाला है तो जरूर पूछिए। देखो तो कितना सेकंड जो है वो लगेगा तुमको ये रिप्लाई करने में, बिना मतलब का क्लास को डिस्टर्ब होता है। जहाँ पे अब देखो ना, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज होगा वो बिल्कुल पूछिए, है ना, उसको बताने में भी अच्छा लगता है, समझाने में भी अच्छा लगता है। नहीं जी? जी सर। जो चीज तो अब तुम बच्चा हो, केजी का स्टूडेंट है, हर चीज तुम आराम से ढूंढो, नहीं मिले तो हम लोग तो हैं ही, हम लोग ना हर चीज को बताएंगे। देखो एक जो स्क्रॉल बार है, जिसको ये यहाँ पे इसको हम लोग स्क्रॉल बार बोलते हैं। स्क्रॉल बार 2 तरह का होता है। अभी हम केवल स्क्रॉल यहाँ पे लिखे हैं स्क्रॉल बार। एक होता है, अब देखो यहाँ पे समझने के लिए देखो ध्यान रखना, ये इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइन है ये। और एक नीचे भी आएगा जब तुम्हारा नंबर, अगर पेज जो है वो इंक्रीज करोगे तुम, देखो यहाँ पे ये जो स्क्रॉल हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जो है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ये स्क्रॉल बार अभी बॉटम में नहीं है,
बॉटम में इसलिए नहीं है कि बॉटम का जो पेज का साइज है अभी तुम्हारे स्क्रीन के से छोटा है। अगर ये स्क्रीन से बड़ा होगा, जैसे तुम जूम कर दो इसको, अगर इसको जूम कर देते हो, जैसे ही स्क्रीन के साइज से बढ़ेगा, ये देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार आना शुरू हो गया। ठीक है, ये चूंकि हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये जो तुम देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा है। तो यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, एक को हम लोग हॉरिजॉन्टल और दूसरे को हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार कहेंगे। ठीक है, हम कहीं कहीं देखे हैं इस तरह का जो काफी, जैसे मान लेते हैं फंडामेंटल वगैरह का जब एग्जाम दोगे यूनिवर्सिटी का भी, तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली रहता है कितना स्क्रॉल बार एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे केवल वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा। ठीक है, चूंकि नंबर ऑफ पेज जनरली वो भी अगर तुम्हारा जो है अगर कम कर दोगे इसको, देखो अगर इसको हम काफी कम कर देंगे, ठीक है, जैसे ही पेज के दोनों स्क्रॉल बार हाइड हो जाएगा, तब जब जो कंटेंट है वो हमारा सेम स्क्रीन में आ जाएगा। अगर स्क्रॉलिंग करने का जरूरत नहीं है, देखो फिलहाल ये पेज देख रहे हो, इसमें स्क्रॉल करने का जरूरत है क्या? स्क्रॉल समझते हो? यस सर। स्क्रीन को जो हम अप एंड डाउन करते हैं स्क्रॉलिंग, नीचे ऊपर से, ये जरूरत तब ना पड़ेगा जब स्क्रीन का साइज जो है वो जो कंटेंट का साइज जो हमारा है वो स्क्रीन के साइज से बड़ा होगा, तब ना स्क्रॉल करेंगे। जब कंटेंट का साइज जो स्क्रीन के साइज से छोटा ही है तो स्क्रॉलिंग बार का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे हिडन कर दिया है। इसके अलावा तुम देखोगे एक 2 चीज और यहाँ पे रहता है, इसको हम लोग रूलर बोलते हैं। यहाँ पे देखो, अब टॉप और लेफ्ट साइड देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। जो स्केल जो तुम लोग यूज भी करते होगे, इसको यहाँ पे नाम यहाँ पे ध्यान रखोगे, अगर नहीं मिलेगा, ये रूलर है। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है जो तुमको, बाकी तो सब अलग अलग टैब का नाम है। ठीक है, देखो और ध्यान रखना, जो बॉटम सेक्शन है जो यहाँ पे देखो, जहाँ पे अगर थोड़ा हम जूम कर देते हैं इसको, ठीक है, जूम कर इसको और बॉटम की तरफ ले जाते हैं, ये पेंट नहीं है ना, देखो इसको हम लोग बोलते हैं, ये टास्क बार है। ये स्क्रीन में जो है वो इसको हम क्रॉप कर देते हैं। ये एमएस वर्ड का स्क्रीन नहीं है। एमएस वर्ड का स्क्रीन यहाँ से लेकर के तुम्हारा यहीं तक है, और नीचे जो तुम देख रहे हो ग्रीन और रेड कलर का, वो जूम का स्क्रीन शेयर का आ रहा है। क्रॉप का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे। देखो जो सबसे नीचे देख रहे हो पेज 1 of 1 0 वर्ड और ये सारा सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। ये तुम्हारा करंट स्टेटस शो करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये तुम्हारा कहलाएगा स्टेटस बार। यहाँ पे स्क्रॉल बार हम लोग लिख ही देते हैं। एक जो है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कहलाएगा और एक वर्टिकल कहलाएगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, और जनरली ये 2-3 ऑप्शन यहाँ पे बढ़ाया है। एक देखो, अगर तुम MS Office 365 या 2016 यूज करोगे तो यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन दिया है। सेव के बगल में देखो यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन करने से क्या होगा कि तुम्हारा डायरेक्ट वन ड्राइव में जो तुम्हारा अकाउंट होगा उस पर सीधे रख, जैसे अगर हम यहाँ पे तुमको दिखाएं तो MS वर्ड में जब हम सेव करने जाते हैं तो सेव पे, ये तो ऑलरेडी सेव है ही, अनसेव डॉक्यूमेंट में जाओ, देखो सेव पे क्लिक करोगे ना तो ये पूछता है कि, और ये क्लाउड का सिंबल है। जिस ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, देखो ये रागनी कुमारी, इसी ईमेल आईडी के इस वन ड्राइव अकाउंट में बाय डिफॉल्ट सेव करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये सब सारा ऑप्शन जो है वो करंट एडिशन में ये 3 और 7 में अवेलेबल नहीं था। सेव पे जब तुम क्लिक करने जाओगे तो यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम में लॉगिन रहेगा या जो भी तुम्हारे सिस्टम में लॉगिन रहेगा वन ड्राइव का अकाउंट या जी ड्राइव का अकाउंट, वहाँ पे डायरेक्ट भी तुम जो है बाय डिफॉल्ट, ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो वन ड्राइव को डायरेक्ट ये सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे वन ड्राइव का अकाउंट तुमको डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा। तो अगर वन ड्राइव में सेव करना होगा, जैसे जी ड्राइव हम लोग देखे थे ना शुरू में जो है, उसी ढंग से वन ड्राइव पे भी अकाउंट बना के उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट को तुम रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तुम है ना ये ब्राउज करोगे दिस पीसी के अंदर, ब्राउज कर करके हम चाहेंगे तो डेस्कटॉप हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, या सी ड्राइव हो सकता है, जहां पे मेरा मन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये जो अभी हम लोग करंट दिख रहे थे, ये सब अलग अलग जो हम लोग जो भी ऑप्शन यहाँ पे था
वो सारा ऑप्शन 1 by 1 हम लोग देख रहे थे, कौन से ऑप्शन को हम लोग क्या कहते हैं। एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कॉपी कर लेते हैं और तुरंत भेज ही देते हैं। तुम लोग का ब्रिज 1 है ना, तुम लोग के पास भी चला जाएगा ब्रिज 1। तो ये लेआउट भेज दिए, जब क्लास एंड होगा तो आराम से एक बार देख लेना, लगभग याद हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है, अब हम लोग अगेन चलते हैं कि यहाँ पे जो ये अलग अलग ऑप्शन अलग अलग सेक्शन में, ये जो व्हाइट एरिया हम लोग क्या बोले थे, क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया। हाँ, ये जो राइट सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिया है। ये देखो राइट से जो सेक्शन है यहाँ पे राइट बॉटम में, जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है तुम लोग को, यस सर, ये जूम का ऑप्शन होता है। जूम क्या होता है? जूम मतलब जूमिंग। ऐसे मान लेते हैं कि अभी तुम लोग को दिखा रहे थे, तो इसी पे क्लिक कर रहे थे, या जूम इन करने के लिए अगर लैपटॉप यूज करोगे ना, तो लैपटॉप में दोनों जो टच पैड होता है, टच पैड पे 2 उंगली से है ना, ये क्या कर हम लोग दोनों उंगली को हाथ में मूव करोगे क्लोजर साइड जो है, ठीक है, तो ये तो जूम इन होगा। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हो, देखो सेम काम यहाँ से कर सकते हो। 10% से लेकर के फाइल को जितना बड़ा, या तो ये आराम से इस पे स्क्रॉल करोगे, ये जूम इन और जूम आउट होगा पेज जो है। ठीक है, तो ये जूम का है, और बाकी ये दोनों अलग अलग ये रीडिंग लेआउट होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर तुमको रीडिंग मोड में जाना है, अभी ये पेज व्यू में है, इस पे क्लिक कर दोगे, ये मल्टीपल पेज में तुमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो ये मल्टीपल पेज, यहाँ पे पेज बाय पेज अगर करना होगा तो 10% पे भी है, बड़ा कर दोगे तो देखो ये जूम कर दिए यहाँ पे, तो ये मल्टीपल पेज पे मूव करने के लिए स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे। बट अगर रीडिंग व्यू में जाओगे तो तुमको इस तरह का जो है व्यू दे देगा, है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी करंट 1 पेज दिखा रहा है, फिर इस पे क्लिक कर दोगे सेकंड पेज में, चूंकि तो ब्लैंक पेज है, समझ में नहीं आ रहा है। हम ओपन कर लेते हैं अपना फाइल को, जहाँ पे तुमको और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन, मेरे पास कुछ कंटेंट तो होगा ही, ये रहो पीजीडीएम का कोर्स कंटेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या होगा। देखो ये जो अभी करंट में ओपन किया हुआ, ये पेज लेआउट में पेज बाय पेज ओपन किया हुआ है। रीडिंग व्यू में जाओगे तो क्लिक कर दो, ये रीडिंग व्यू में देखो एक पूरा का पूरा स्क्रीन पे, इसको थोड़ा और जूम कर लो, करंट पेज तुमको जो है शो करेगा। इस पे बढ़ते जाओगे तुम आराम से, देखो ये पेज बाय पेज हटते जाएगा, तुम आराम से पढ़ सकते हो। तो अलग अलग मोड दिया है कंटेंट को रीड आउट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, तो इसको ध्यान रखोगे। तो बेसिक लेआउट हम लोग का लगभग आज कंप्लीट हो गया है। सॉरी, फोकस, ये जनरली ये फोकस मोड है। अलग अलग मोड है, जिस भी मोड में तुमको कंटेंट को रखना है उस मोड में तुम आराम से सेट कर सकते हो उसको। ये फोकस मोड है, ये केवल सारा जो ऑप्शन था सबको हटा दिया और केवल कंटेंट जो हमारे पेज का होगा वो हमको शो करेगा। यहाँ पे 3-4 अलग अलग हम कैंसिल कर रहे हैं और स्किप करेंगे। स्किप करोगे तो फिर से जो तुम्हारा पेज लेआउट मोड में आ जाओगे। ये अलग अलग पेज का मोड है। तो कंटेंट पे जाओगे तो ज्यादा, अभी पीजीडीएम वाला फाइल कहाँ गया, इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको फोकस मोड में लेके चलो। ठीक है, देखो इस तरह का मोड है इसका, इस तरह का लेआउट है। तो ये अलग अलग लेआउट है। जिस भी लेआउट में तुम अपने वर्किंग एरिया को रखना चाहते हो उस मोड में तुमको यहाँ पे शो कर देगा। ये यहाँ पे टोटल 4 अलग अलग जो लेआउट है उसका मोड है। फोकस मोड है, ये तुम्हारा रीड मोड है। ये तुमको आगे जब व्यू में हम लोग चलेंगे तो ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पहले होम और फाइल को देखेंगे। तो अब लेआउट में किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सबसे जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये अगर दोनों को कंपेयर करें, देखो हम दोनों लेआउट को कंपेयर करते हैं। एक लेआउट तुम्हारे पास ये जो तुम देख रहे हो ये 2003 का लेआउट है, और 2003 का देखो फाइल एडिट व्यू इंसर्ट जो तुम देख रहे हो, ये इसका नाम देखो, इसको हम लोग अभी टैब कहते हैं, पहले इसको बोलते थे मेनू बार। पहले क्या बोलते थे? मेनू बार। टैब में क्या अंतर किया और दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान रखोगे जो 2016
या 7 के बाद जो है MS ऑफिस को टैब बेस्ड कर दिया गया। टैब बेस्ड और मेनू बेस्ड में क्या अंतर होता है? मेनू तुम लोग अगर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी अगर गए होगे खाने वगैरह के लिए, तो वहां भी मेरे ख्याल से मेनू तुम लोग को देखे होगे, मेनू तुम लोग को मिलता है, वहां से अपना फूड का ऑर्डर सेलेक्ट करते हो। तो मेनू का मतलब क्या होता है? मेनू का मतलब क्या होता है? मेनू कहाँ से? मेनू रियल लाइफ का टर्म है। मेनू जो है वो हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर मेनू का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑप्शन या कलेक्शन ऑफ ऑप्शन जो है। जैसे अगर हम बात करें किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वो रेस्टोरेंट क्या क्या सर्व कर रहा है उसका लिस्ट रखता है, और उस लिस्ट को ही हम लोग मेनू बोलते हैं, है ना जी? Yes, sir. तो अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में भी वेरियस यहाँ पे फीचर है, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता था। और पहले जो ऑप्शन आता था तो वो फाइल अभी भी मेनू, इसको हम लोग मेनू कहते थे। ये इस तरह का जो है वो जब इस पे क्लिक करते थे, जैसे कोई और सॉफ्टवेयर तुमको हम दिखाएं, जैसे नोटपैड अगर ओपन करोगे ना, तो नोटपैड अभी भी मेनू बेस्ड नहीं है। तो ये जो तुम देख रहे हो, दोनों स्क्रीन को देखो, ये नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है उसका, इस पे क्लिक करोगे देखो ये जो कहलाता था मेनू बेस्ड कहलाता था। तो इस पे क्लिक करोगे एक मेनू यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक करो देखो ये अलग अलग मेनू बेस्ड जो है वो, इसको मेनू बार कहते थे। अब अगर यहाँ पे तुम क्लिक करोगे होम पे, इंसर्ट पे, डिजाइन पे, लेआउट पे, ये मेनू नहीं दे रहा है, ये पूरे रिबन पे अलग अलग टैब आ जा रहा है। ये दोनों में अंतर क्या है? और अगर तुम मेनू को ध्यान से देखोगे और टैब को ध्यान से देखोगे, टैब अगर फोकस कर देखो, यहाँ पे ये टैब जो है ना, ये रेक्टेंगुलर, ये सॉरी स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। जबकि अगर मेनू को देखोगे तुम ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये मेनू पे क्लिक करोगे, ये मेनू में जो ऑप्शन है ना, देखो न्यू ऑप्शन, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर है। इस दोनों को अगर यूज करने में दिक्कत क्या होता था? कभी मोबाइल में कोई वेबसाइट ओपन किए हो? Yes, sir. यस सर। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि मान लेते हैं कि किसी मेनू पे क्लिक किए, तुम चाह रहे थे न्यू पे क्लिक करना और क्लिक हो जा रहा था ओपन पे, फिर बाद में तुम जूम किए होगे और तब जाकर सेलेक्ट कर पा रहे होगे। ऐसा प्रॉब्लम फेस किए हो? यस सर। प्रॉब्लम ना रहा क्या हम बता रहे हैं। जैसे अगर देखो ये होता क्या है ना, जो ढंग की कंपनी होती है, जो चूंकि माइक्रोसॉफ्ट लगभग 3 से 4 हजार रुपया पर ईयर ले रहा है, तो उसको मालूम होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह का ट्रेंड होने वाला है या किस तरह का जो है डिवाइस में चेंजिंग होने वाला है। 2007 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने यह आभास किया था कि आगे आने वाले समय में जो है जो स्क्रीन होगा वो टच स्क्रीन होगा। और टच स्क्रीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि देखो अगर हम जो अभी करंट जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं लैपटॉप का, यहाँ पे हम माउस यूज कर रहे होंगे, टच पैड यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करने पे देखो जो हमारा कर्सर है, कर्सर कितना छोटा है। हम जहां पे चाहेंगे वहां पे क्लिक कर सकते हैं, जिस भी मेनू पे चाहेंगे क्लिक हो जाएगा। बट अगर यही हमारा टच स्क्रीन होता तो ये कर्सर हम लोग यूज नहीं कर पाते, हम लोग अपना फिंगर यूज करते हैं। और जब फिंगर यूज करते हैं तो अगर फिंगर को ध्यान से देखो, हमारा फिंगर जनरली जो है वो क्या है, तो हमारा फिंगर जो है वो जनरली स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और स्क्वायर शेप में जब भी हम टच करेंगे ना, तो एक अच्छा खासा देखो इतना बड़ा कम से कम एरिया, देखो मार्जिन, यहाँ पे देखो मार्जिन का एरिया आराम से तुम उंगली से टच कर सकते हो, टच कर सकते हो। जबकि वही अगर तुमको न्यू पे क्लिक करना होगा स्क्रीन, छोटे स्क्रीन पे, तो न्यू पे क्लिक करने के लिए तुमको जूम करना पड़ेगा। जबकि ये जो है स्क्वायर है ना, तो ये न्यू और न्यू विंडो को मिला करके ना, इसको पूरे टैब को इसने स्क्वायर फॉर्म में कर दिया, चौड़ाई को थोड़ा बढ़ाया और आराम से, यहाँ तक कि तुम किसी को अगर याद है, अगर तुम विंडो एक्सपी यूज करते होगे तो स्टार्ट में भी पहले इस तरह का ओपन होता था। ये अब जो है वो देख रहे हो सारा का सारा ऑप्शन जो है स्क्वायर फॉर्म में है। तुम आराम से उंगली से, अगर हमारा स्क्रीन टच स्क्रीन होता तो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट का 2007 के बाद पूरा का पूरा लेआउट ही चेंज कर दिया। मेनू बेस्ड जो स्क्रीन था उसको हटा करके टैब बेस्ड स्क्रीन ले आया, ठीक है। और पूरा का पूरा ऑप्शन हमको अलग अलग टैब के आधार बेस पे मिलता है। तो सारा ऑप्शन जो है लगभग हमारा यहाँ पे जो है स्क्वायर शेप में है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन से क्या क्या हम काम करेंगे, ये आज तो हम ओवरव्यू तुमको लेआउट बता दिए। ये अगर अभी कोई और सॉफ्टवेयर की बात करोगे, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे जो ऑफिस की बात करोगे, तो ऑफिस अलग अलग कंपनी का यहाँ पे अवेलेबल है।
जैसे कंपनी की अगर बात करोगे यहाँ पे तो माइक्रोसॉफ्ट का, लिब्रे का एक मेरे पास नोट्स भी होगा, वो तुम लोग को हम भेज देंगे, जितना हम लोग डिस्कस किए हैं क्लास के एंड में। बेसिक स्प्रेडशीट में हम एक बार चेक करके तुम लोग को भेज देंगे। जितना बेसिक हम लोग डिस्कस किया ना, कौन कौन सा एडिशन है, कौन कौन सा अल्टरनेट सॉफ्टवेयर है, ये सारा कुछ। और अगले क्लास में हम लोग फिर से जो है वो बाकी सेक्शन को हम लोग होम टैब से शुरू करेंगे। जितना यहाँ पे ऑप्शन है 1 बाय 1 सबको हम लोग समझा देंगे। और अगले दिन अगर जरूरत पड़ेगा तो मोबाइल पे भी हम लोग डिस्कस